ROD, व्हाट इज ROD? रेट ऑफ डिस्पेरेंस किसका? ए का। और इसको क्या लिखूंगा मैं, लिखना हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो एक चीज है, बताओ ए क्या हो रहा है, बी क्या हो रहा है? अपीयर ना। बी क्या हो रहा है? अपीयर। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम? अपीयरेंस। ये क्या आएगा? ये आएगा सिंपल डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ बताओ बी क्या आएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बी 1/3। क्लियर है? अगर आप लिख रहे हो बिना कोफिशिएंट के, तो वो क्या होगा आपका? अपीयरेंस या डिस्पेरेंस। कैसे पता करेंगे अपीयरेंस या डिस्पेरेंस है? तो वो कौन इरिटेंट यहाँ पे? रिएक्टेंट ए। तो क्या लिखेंगे उसका? लिखना हो तो डिसअपीयरेंस। सिंपल वर्ड में क्या लिखेंगे उसका? ROD। ऐसा क्या लिखेंगे? ROA। शॉर्ट फॉर्म क्या होता है इसका? RO ऑफ रो आकर के। ठीक है। किसका? बी का। ये वाली बात जल्दी छापो बुक में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लिखो, मैं आता हूँ क्वेश्चन पे सिर्फ। जस्ट कंटिन्यू, यहां से लिखो। ठीक है। एग्जाम में आपको देखना है पूछा क्या है। अगर पूछा है बताओ ए का क्या आएगा अपीयरेंस का रेट, तो ये निकालना है। बी के लिए ये, और इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ये आएगा। इसी पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। इफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2 ammonia is 2 into 10 की पावर -3 मोलर पर सेकेंड, फाइंड रेट ऑफ disappearance of S2। क्वेश्चन लिखे, सॉल्व करते हैं इसे। और रिएक्शन होती है अमोनिया की इस तरह से कुछ, N2 + 3 S2 gives 2 अमोनिया। ठीक है। पहले हम जाएंगे हार्ड तरीके से, मतलब हार्ड तरीका देखेंगे। ए भाई, ए का जी क्या होता है? पढ़ो, देखो क्या हो रही है गुफ्तगू तुम लोगों में। यहाँ देखो, अब स्टार्ट किया लेक्चर भाई, अभी बात कर रहे हो आप लोग। लिखो, पेन चाहिए क्या? पेन कहाँ है तुम्हारा? भाई तुम घर से क्या करके क्या लेके आते हो? बैग बैग में है क्या तुम्हारे? तो पेन कहाँ है? दिमाग लेके आओ, दिमाग ना। मांगू किसी से पेन? पीछे है भाई वो पुटली वाले दोस्त को पेन दो एक। हाँ, तुमने उसको भी बांटा है। तुम लोग दिमाग से गरीब हो, समझ में आता है मेरे को। पेन से भी गरीब हो। दे भाई, दे उसको दो बेटा, हर्षु दो उसको। पुण्य मिलेगा, पुण्य। दो दो उसको, दो बेचारे को। बेटा तुम कल लेके आओ, ठीक है पेन, नहीं तो मैं तुम्हारे पेन से कॉल करूंगा। है ना? जल्दी से लिखिए, फिर मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। इस चैप्टर से फोकट का मार्क्स आता है पूरा। ठीक है। बेटा वेंकटेश, यहाँ देखो। सबका हो गया लिख के ऊपर टॉपिक? तो मैं क्वेश्चन पे आता हूँ फिर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन की भरमार दे रखी है बुक में, आपके PYQ में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले आएंगे नॉर्मल तरीके से हम, फिर जाएंगे शॉर्ट ट्रिक पे। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है निकालने की फटाफट। ठीक है। हम्म, सब लोग यहाँ पे देखो, अभी लिखो मत, देखो यहाँ पे। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो। रेट ऑफ, अरे पढ़ो भाई, अंग्रेजी आती है ना, कि लिखूं मराठी में इधर? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। ये कौन सी वैल्यू दे रखी है आपको? ये क्या दे रखा है? डेल्टा NH3/डेल्टा T ना। बट यहाँ प्लस या माइनस? अगर अपीयरेंस है तो क्या आता है फिर? प्लस। अगर डिस्पेरेंस तो क्या आएगा फिर? माइनस। तो ये क्या दे रखा है हमें? समोसा NH3/समोसा T कितना दिया है? 2 × -3। क्लियर है? ये हमें दिया था। आगे बढ़ो, क्या पूछा है हमसे? फाइंड दी डिसअपीयरेंस, मतलब क्या आएगा? माइनस। बाय डिफॉल्ट है ये। किसका निकालना है डिसअपीयरेंस? S2। तो क्या लिखेंगे? समोसा S2/समोसा T। ये क्या करना है अपने को? निकालना है। क्लियर है? क्वेश्चन
पढ़ के क्या निकालना है, ये पहला स्टेप होता है। अब आपको यहाँ पे इनका रिश्ता पता करना है पहले तो। इनका रिश्ता क्या है? तो हमें इतना पता है कि रेट में इनका रिश्ता आता है ना। इन टर्म्स ऑफ रेट क्या होगा, ये इक्वल होते हैं। बताओ क्या होगा? रेट अगर निकालना हो आपको इन टर्म्स ऑफ अमोनिया और H2। कहानी किसकी बात कर रखी है इसके अंदर, अमोनिया H2 की ना। हमसे किसका रिश्ता पूछा है, H2 और NH3 का। जिक्र किसका इसके अंदर है, N2 और H2 का है, NH3 का है। तो क्या लिखो यहाँ पे माइनस, क्या लिखो बताओ, इन टर्म्स ऑफ H2 1/3 डेल्टा। और मैं कहूंगा आपको कि आप माइनस का अंदर लिखो, अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसे सही है। माइनस अंदर लिखा है मेरे जानबूझ के। इक्वल टू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ अमोनिया, बोलो। 1/, जो नहीं बोलेगा उसका सीटी क्लियर नहीं होगा। बताओ क्या होगा, डेल। बोलो, ऐसा हुआ भी है। हाँ बस सुन के बोलो बोलो लेकिन। बताओ इसमें कौन सी वैल्यू दे रखी है आपको। तो ये कितना दिया है, आप ये दिया है कि ये दिया है, ये दिया है ना। ओके, क्या दिया है ये। हाँ, देखो हाफ तो वैसे ही पहले से था हाफ। क्या दे रखी है इसके लिए, 2 × 10⁻³ ये आपको निकालना है, ये वैल्यू नहीं, वैल्यू। तो 3 को कहाँ भेजेंगे फिर, 3 को उस तरफ भेजेंगे, है कि नहीं। तो अल्टीमेटली डेल्टा S2 डेल्टा टी कितना आएगा आपका। यहाँ पे क्या, 3 इंटू कर दो। ये 3 कहाँ से आया वैसे, यहाँ से आया। हमें क्यों ये निकालनी है वैल्यू, पूछा वही है ना। क्या पूछा है आपसे, रेट ऑफ डिस्पेरेंस ऑफ S2 माइनस डेल्टा S2 बाई डेल्टा टी पूछा था आपसे। बस सॉल्व कर दो इसे, कितना दिखा रहा है वैल्यू। ये 2 से 2 पड़ गया। व्हाट इज आंसर, 3 × 10⁻³ क्या होगा इसका यूनिट, कैसे पता करेंगे। इसकी यूनिट क्या थी, वो इसकी भी होगी। क्या थी इसकी यूनिट, मोलर पर सेकंड, खत्म। आ गया आपका आंसर। जल्दी से लिखो इसे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लियर, फैल मत जाना, इजी क्वेश्चन है ये, कुछ भी नहीं करना है। ये आपको समझा अच्छे से पूरा। जैसे अगर N2 और यहाँ पे S2 का जिक्र होता तो हम N2 S2 लिखते फिर। पर यहाँ जिक्र किसका है, जिक्र अमोनिया का और S2 का। तो सारी कहानी अमोनिया S2 से डिसाइड होगी फिर। जल्दी छापे इसे। ठीक है, पहले हम देखेंगे ऐसे मेथड से। बोर्ड में आपको ये मेथड यूज करना रहेगा। फिर आएंगे सीटी मेथड पे, फटाफट आंसर निकालेंगे। छापो, मिला पेन ना। कल नहीं आए थे, पेज छोड़ दो तो। भगवान ने आपको दिमाग दिया है, उसका यूज करो। 2 पेज छोड़ दो कल का, देख लो कितना छोड़ना है। समझे अच्छे से। 3 कहाँ से आया, 3 कहाँ से आया यहाँ पे। यस, हमें निकालना यही वैल्यू क्यों है। क्या बोलते हैं इसे, बोल रहा हूँ बटन को। क्या है ये, किस पेरेंट्स किसका, S2 का। ठीक है, पता होना चाहिए था। जल्दी छापो, करते फिर अच्छा क्वेश्चन एक बढ़िया बढ़िया इस पे। ठीक है, बोर्ड में आपको इस मेथड से करना है। एक वो मेथड इसका होता है, सिखाता हूँ आपको मैं अलग भी। 2 3 क्वेश्चन करने के बाद। हाँ बेटा, ये माइनस हमसे पूछा है, पूरी पूरी वैल्यू पूछी है ना। हमसे पूछा क्या, -डेल्टा S2 डेल्टा टी, ना कि ये हमसे पूछा है क्या, बताओ। नहीं, क्यों, क्या बोला है यहाँ पे, डिस अपीरेंस, मतलब माइनस आएगा। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू पूछी है हमसे, क्या कंफ्यूज मत होना इसमें। चलिए छापो, आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन, इफ रेट ऑफ अपीरेंस, क्वेश्चन लिखे, ऑफ H2O is 3 × 10⁻⁴ मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स और हवा इनवर्स, फाइन। ठीक है, फाइन दी, पहला रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2, रेट ऑफ
डिस appearance of S2 एंड थर्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन दे रखी है आपको, 2S2 + O2 gives 2S2। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, सॉल्व करिए खुद से। ठीक है, क्या दिया है आपको यहाँ पे, अपीयरेंस ऑफ S2 दे रखा है। ट्राई करो खुद से एक बार, बताओ क्या आंसर आएगा। गलती मत करना है इसमें। बताओ पहले केस के लिए किसको किससे कंपेयर करेंगे। तो पानी का जिक्र है और पहले का जिक्र है O2 का। क्या करेंगे, पानी O2 कंपेयर कर लेंगे। ठीक है ना। अगले स्टेप में क्या बोला है, S2 का जिक्र अगले स्टेप में ना। अब क्या करेंगे, S2 और S2 को कंपेयर करेंगे, जैसे यहाँ पता कंपेयर किया हमने वैसे। और लास्ट का लिखा है आपसे रेट ऑफ रिएक्शन, तो आपको निकालना रेट ऑफ रिएक्शन है इन टर्म्स ऑफ S2। बताइए वो भी आपको कैसे लिखेंगे। ट्राई करो जल्दी से, बताओ आंसर क्या आएगा फास्ट। ठीक है, ये रेट है। जिसका आंसर है बताओ मुझे, सॉल्व करके। कल आया था बेटा, आ रहा टॉपिक ये, समझ में आ रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा बताओ। अरे पूछोगे तुम, नाम क्या दोबारा, सुन लो बताओ क्या दिक्कत हो रही है, बताओ क्या दिक्कत हो रही है। पूछोगे तब समझ में आएगा ना। कल आए थे ना। हाँ बताओ क्या दिक्कत आ रही है। देखो अभी यहाँ क्वेश्चन बोर्ड क्या लिखा है ये, पहले क्वेश्चन लिखो बात हूँ, ट्राई करो बात हूँ। ठीक है, पूछो डाउट हो तो। आ गया। या राइट इक्वल टू, राइट इक्वल टू ना। फिर क्या होता है जब पढ़ते हैं 2 साल बाद हम, तो हमको समझता नहीं हमने क्या लिखा है। ओके वेरी गुड परफेक्ट। और किसका आंसर है, ये नहीं निकाला रेट ऑफ रिएक्शन आपको। अरे वैल्यू वैल्यू वैल्यू, तो मुझे पता है कैसे निकालते हैं। आई वांट वैल्यू। क्या है, आया। हाँ सही है। अंदर घबर क्यों रहे हो, सही बनाया है। आया जी आपका। निकालो। हाँ सही आ रहे हो। क्या करें तो पहले, क्या करेंगे पहले, पहले क्वेश्चन के लिए, पहले पार्ट के लिए क्या पूछा है पहला पार्ट। O2 पूछा है ना, O2 ROD चाहिए ना O2 का। हाँ तो O2 S2 कंपेयर कर लो। क्या होगा इसके अंदर, लिखो इसका रेट लिखो यहाँ पे, हाफ होगा S2 ΔS2/T। क्या होगा इन टर्म्स ऑफ O2 पूछा है ना, माइनस ΔO2/ΔT। ये निकाला ये ना बोना ये पूरा, तो ये वैल्यू पुट करते हो, देखिए वाली वैल्यू दिया वैल्यू है ना। हाँ। अरे फालतू क्वेश्चन है कुछ नहीं है इसमें, बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। क्लियर। हाँ सही है, सही आ रहे हो। ये आया सर आपका, कुछ नहीं है क्वेश्चन में देखोगे तो। ले आया, आओ देख लेते हैं। पहले क्या किया आपने, पहले यहाँ पे देखो आपको इस क्वेश्चन में ना ये दे रखा है डेल्टा, क्या दे रखा है आपको, ΔS2/ΔT, यही दिया है आपको ना। कितना दिया, 2 × 10⁻⁴। पहले वार्ड में क्या पूछा है आपसे, माइनस ΔO2/ΔT पूछा है ना, है कि नहीं। रेट ऑफ डिस्पेंस O2 का क्या होगा, इनका रिश्ता निकालोगे तो देखो रिएक्शन क्या लिखे बताओ, -ΔO2/ΔT इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ होगा बस। तो अगर लिखोगे रिलेशन, इनका रिलेशन आप यहाँ पे, वो क्या मिलेगा आपको, -ΔO2/ΔT
इक्वल्स टू हाफ डेल्टा S2 बाई डेल्टा टी। क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन में? ये पूछा है ना? क्या आपको ये वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में? ऊपर दिया है, क्या होगा वैल्यू पर? आइए देखो, जहां पे वैल्यू लिखी है वहां लिख दो 2 इंटू माइनस में 4, बस। तो माइनस डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी क्या होगा आपका? इट विल बी 2 माइनस 4 होगा। 3 है क्या? ओके 3 है, तो ओके ओके, जस्ट 3, कोई नहीं, जस्ट 3। तो ये क्या होगा? 3/2 माइनस है 4, आंसर इज 1.5 इंटू 10⁻⁴ मोल। डेसीमीटर क्यूब लिखा है, जो वो लिखा वही छाप दो पूरा। ये पहले पार्ट का आपका आंसर आएगा। अगले पार्ट में क्या पूछा है आपसे? रेट ऑफ डिस्पेरेंस ऑफ क्या, मतलब क्या पूछा है आपसे? माइनस डेल्टा S2 बाई डेल्टा। आप क्या करेंगे? फिर से इसका, इससे इसका निकालो। क्या होगा रिश्ता इसका निकालोगे तो? -1/3 डेल्टा S2 बाई डेल्टा टी होगा, इक्वल्स टू वॉट? 1/2 डेल्टा S2O। सही है। मैंने इसका इससे रिश्ता क्यों निकाला? बिकॉज मुझे कि इसमें ये वाली वैल्यू पता है ना, मुझे फाइंड क्या करना है यहाँ पे? ये वाली वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे ओके, 2 मिनट को, ओके हाँ यहाँ 2 है। क्लियर आपका अच्छे से? बस। तो ये वाला इससे पड़ गया, देखो 2 से 2 पड़ गया, ये वाली वैल्यू पूरी निकालनी है हमें ना। ठीक है, तो बस ये क्या होगा? इक्वल टू आपका डेल्टा S2 डेल्टा टी। क्या दे रखी वैल्यू आपको इसकी? सिंपल 2 इंटू माइनस में आंसर। ठीक है, ये तरीका रहेगा आपको सॉल्व करने का। ये आपका आंसर आ रहा है सब कुछ सेम टू सेम। थर्ड क्या पूछा है आपसे? 3 है, सॉरी 2 लिख रहा हूँ बार बार में, बस। अब बचा क्या आपका थर्ड पार्ट? क्या पूछा है थर्ड पार्ट? रेट ऑफ, बट आप चाहो इसमें से किसी के टर्म्स में निकाल सकते हो आप, बट मैं निकालूंगा पानी के टर्म्स में, अच्छा रहेगा, मतलब सेम आंसर आएगा सब में आपका। ठीक है, थर्ड पार्ट निकालो जैसे आप। थर्ड पार्ट दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ पानी, तो क्या होगा? हाफ होगा डेल्टा S2 बाई डेल्टा टी। सही है। क्या दे रखी वैल्यू आपको ये वाली? इट इज 3 इंटू माइनस में 4, आंसर इज 1.5 इंटू माइनस में 4 मोल डेसीमीटर क्यूब -3, और ये आवर इनवर्स, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है? ये आपको समझा अच्छे से पूरा? ठीक है, बट सीईटी लेवल पे एमसीक्यू कर रहे हो अगर सॉल्व आप, तो ऐसे मत करना, ये आपको बोर्ड में काम आ जाएगा। एक और ऐसा इजी मेथड होता है, सिखाता हूं आपको मैं। ठीक है, इजीएस्ट मेथड, इससे इजी, इतना आपको मंगलबाई नहीं करना पड़ेगा, ये लिखो बैठ के, वो सब बहुत टाइम जाएगा। उससे आपका आंसर आएगा 20 सेकंड के अंदर, अगर मैथ बताती है तो। अगर मैथ नहीं है तो टाइम जाएगा फिर। ठीक है, ये लिखो, लिखना किसी को हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। वो शॉर्ट ट्रिक के ऊपर कैसे हम फटाफट निकालेंगे आंसर, वो ट्रिक यहाँ पे काम आती है इस वाले क्वेश्चंस के लिए। स्टार्ट करिए करना, सब कहोगे लिख के ये, आ जाओ। हाँ, कोई छापेगा इसको, छापना हो तो? एनीवन? कोई है? जनता, हाँ छापो। ये शॉर्ट ट्रिक बहुत खतरनाक है, और ये कहीं मिलेगा नहीं आपको। ट्रिक क्या कहता है देखो, यूज शॉर्ट ट्रिक। बहुत यूजफुल है, बट पहले समझना पड़ेगा कैसे काम करता है ये। अगर मान लो ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी से बन रहा हो सी ऑफ सी प्लस डी ऑफ डी, तो यहां पे आर ओ डी, हम ये रॉड किस लिए यूज करते हैं? रेक्टेंड प्रोडक्ट, रेक्टेंड। तो यहां पे याद रखो, अगर मुझे निकालना हो रेट ऑफ डिस्पेरेंस ए का बी के रिसेप्ट में, किसके रिसेप्ट में? बी के, तो जो रेशियो होता है ना, ये जो रेट का रेशियो है, वो होता है इसके कॉफिशिएंट के इक्वल। किसके इक्वल? कॉफिशिएंट के। क्या है कॉफिशिएंट? ए का ए, बी का बी। अगर मान लो कोई मुझसे पूछ दे, बताओ ए और सी का रिश्ता क्या आएगा, रेट का रिश्ता इनका, तो ए के लिए क्या डिफाइन होता है? रॉड। और इसके लिए क्या डिफाइन होगा? रो ना, अपीयरेंस का रेट ऑफ डी। मतलब क्या लिखो, ये लिखना हो तो इट इज ए बाई टी। मतलब हम ये बैठ के लिखेंगे नहीं, फाट ये हम लिखेंगे नहीं फालतू में सब चीजें, है ना, ये लिख रहे थे फटाफट आप, ये सब ये छोड़ दो भी। क्या लिखना है आपको? सिंपल यहाँ पे आर ओ डी या आर ओ ए, किसके लिए होगा ये आर ओ ए करके?
जो बन रहा है उसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। एंड रॉड रॉड किसके लिए होगा? रेक्टेंट के लिए। ये रेशियो किसके इक्वल होगा? ये रेशियो किसके बोला? इसके कोफिशिएंट। क्या दे रखा है कोफिशिएंट ए का? अरे बोलो बे। और डी का? डी। अब बताओ जल्दी से मुझे आप, आर ओ डी ऑफ ए और बाय रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी क्या आएगा? बस खत्म। अब पता क्या होगा एग्जाम में? एग्जाम में ये वाली वैल्यू कहां से निकालोगे आप? रिएक्शन देख के। और दोनों में से एक आपको दिया रहेगा। निकालना है क्या है फिर आपको? लास्ट वाला कोई दिख। चार में से दो चीजें कहां मिलेगी आपको रिएक्शन में? ये कहां मिलेगा आपको क्वेश्चन के अंदर, और ये कहां मिलेगा आपको, भी तो निकालना है। ठीक है। लिखो लीजिए से, बहुत काम की ट्रिक है ये। बहुत काम आती है बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर। अभी हम करेंगे इस मेथड से। ठीक है। एक क्वेश्चन सिखाऊंगा आपको मैं, बाकी दो तीन क्वेश्चन करोगे आप सॉल्व खुद से, फटाफट। ठीक है, छापो इससे लिस्ट। डाउट है कुछ किसी को इसके अंदर? ए और डी यहाँ क्यों लिखा है मैंने? ये रोआ और ये रोडी। जो बन रहा है उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? रोआ। और जो खत्म हो रहा है उसके लिए आउडी यूज करते हैं। चलिए छापो ये फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अभी जो क्वेश्चन दूंगा आपको मैं, उसका आंसर आपका आना चाहिए फटाफट। ठीक है, फास्ट तरीके से। क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करते हैं इसे जल्दी से। जिसको आ गया वो ट्राई करो खुद से। तो देखो क्या दिया है क्वेश्चन में आपको यहाँ पे? क्या दिया है? बोलो। आरओडी किसका? आरओडी दिया है आपको ए का ना? कितना दिया है आपको? आरओडी ऑफ ए इज 2 × -में 4। आओ आते हैं पहले पार्ट पे। क्या पूछा है पहले पार्ट में आपको? रो ऑफ सी। क्या करेंगे? ए का सी का रेशियो लो। क्या बोला मैंने? ए और सी का रेशियो क्या होगा? रोआ ऑफ सी डिवाइड बाय रोआ ऑफ ए। अरे बताओ। तो जिसका निकालना है उसको ऊपर रखो, इजी रहेगा आपके लिए, है ना? जिसका निकालना है उसको कहां रखो? ऊपर। बताओ क्या होगा? चेक सी का कोफिशिएंट 2, चेक ए का कोफिशिएंट 2, खत्म। तो ये 2 2 पड़ गया यहाँ पे, आंसर इज 1। देयरफॉर रो ऑफ सी इक्वल टू व्हाट? रो ऑफ ए। मतलब जो आपका रेट किसका था, ए का, वही सी का भी आएगा। तो व्हाट इज ए का रेट? 2 × -4। ए का होगा, सी का होगा, खत्म। ठीक है, ये और ही फास्ट होगा प्रैक्टिस से। क्लियर ना? मैंने क्या किया, मेरे को यहाँ पे क्या निकालना? सी का रेट निकालना था, मुझे ए का रेट दिया है। जिसका निकालना उसको ऊपर रखो, और जिसका पता है उसको नीचे रखो। और सामने क्या आएगा कोफिशिएंट? क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट? सी का 2। और क्या है कोफिशिएंट ए का? कट गया आंसर, जो भी आएगा सेम आएगा दोनों का। ठीक है। ट्राई जल्दी से सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन फास्ट।
आसान है, ट्राई करो एक बार खुद से। आ गया? सारे आ गए हैं? इतना फास्ट कैसे है? ओके। इतनी उम्मीद नहीं थी वैसे, तो डाउट जाता है। सही किया है। और किसी का? आ गया? लो। अरे क्वेश्चन लिखो पहले फटाफट। हाँ। अरे बहुत वही फालतू टॉपिक है। ठीक है, प्रैक्टिस और फास्ट आएगा। आ गया? आया आपको? हाँ बेटा। पढ़सू। आया? हाँ। कुछ नहीं है बस। अब देखो तुमको डी की वैल्यू पता नहीं है ना, निकालना ही है ना। ये पता ही है ना वैल्यू। क्या दे रखा है ये रहा। आर ओ डी ऑफ ए क्या दे रखा है? -4 ना। बस तो ये चिपका दो यहाँ पे, खत्म। अरे मेरे भाई। ये आया आपका आंसर। हाँ। तो शॉर्ट ट्रिक बहुत काम आ रही है आपको, होगी फिलहाल अभी, इसको और प्रैक्टिस करना। क्या रहा आपका आंसर डी के लिए? क्या बताओ करेंगे डी निकालना हो तो? जस्ट सिंपल है। आर ओ ए ऑफ डी डिवाइड पे क्या होगा, आर ओ डी ऑफ ए। है ना? क्या है यहाँ पे डी का कोफिशिएंट? पाई। क्या है ए का कोफिशिएंट? 2, खत्म। अब इसमें से ये दो में से कौन सी वैल्यू पता नहीं है आपको, ये पता नहीं, ये निकालना है। सॉरी, ये पता है आपको ए वाली वैल्यू, इसको वहां भेज दो। तो आर ओ डी ऑफ ए क्या होगा आपका यहाँ पे? आर ओ ए ऑफ ए डी इक्वल्स टू 5/2 इंटू आर ओ डी ऑफ ए होगा। है कि नहीं? मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया वहां पे। क्या दे रखी वैल्यू आपको ए की? हाँ बेटा लास्ट बेंच बताओ क्या दिया है। ए का वैल्यू 2 इंटू माइनस में। बेटा भूगोल विज्ञान, हाँ। क्या दिया है? आर ओ डी ऑफ ए 2 इंटू माइनस में 4। तो यहाँ क्या चिपकाएंगे फिर? 2 इंटू 10 के पावर -4। बस। बस खत्म। पट गई है, खत्म। आंसर आ गया। किसका आ रहा है आंसर? 5 इंटू -4 10 की पावर। ये शॉर्ट ट्रिक आपको बहुत मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में, तो इसी प्रैक्टिस करना। इतना होना चाहिए कि आंसर आपका आना चाहिए 10 सेकंड के अंदर, अगर प्रैक्टिस करोगे तो। व्हाट इज बी का आंसर? अरे बोलो। क्या है? 3 इंटू माइनस में। सही है। अरे व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? वो तो सिंपल निकाल लोगे आप ऐसे ही, मतलब है ना। जस्ट वो वाला फॉर्मूला हमारा। बताओ क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए निकालना हो तो? हाफ माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए? 2 इंटू माइनस में 4। आंसर इज -4। सही है। हाँ है ना? तो टफ करिए इससे क्वेश्चन अभी। ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं कैसे करना है? ये ट्रिक बहुत काम आएगी आपको। टाइम भी सेव होगा इससे आपका। बट हाँ, बोर्ड में ये चिपका के बता देना, मार्क्स काट लेंगे टीचर्स। वहां पे लिखना है पूरा आपको भर भर के। ठीक है। आओ करते हैं अगला क्वेश्चन, जल्दी से स्टार्ट करें। अरे बोलो भाई। हाँ, आ जाओ अगला क्वेश्चन। सॉल्व दिस फास्ट। व्हाट इज आर ओ आर रोर? रेट ऑफ रिएक्शन। छापो। बताओ क्या आंसर आएगा फास्ट।
दीदी कैसे फास्ट आंसर आता है? और ये चार्ज वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, ठीक है। वो तेल लेने गया, हमको फर्क नहीं पड़ता इससे, हमें सिंपल पता है ये अलग है ये अलग है। ये और ये क्या है, अलग अलग, काट मत देना ऐसे। दे आर डिफरेंट, वहां +2 वहां +7 है। कोई मतलब नहीं उससे हमें। बताओ क्या आएगा आंसर फास्ट। आया? आया समझ में? क्या है कि नहीं आया समझ में ये वाला? तुम भी आओ क्लास पर, ठीक है, 10:30 अभी क्लास का आता हूँ, मुझे मिलो। क्लास खत्म होती है, मुझे मिलो। 10:30। हाँ। एनीवन गॉट आंसर? चारों का? आया बेटा? ट्राई करो, लिखो अच्छे से क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। तुम करो भैया। ये लिखो, ये अच्छे से लिखो, ये Fe+2 है 3 को लिखो ढंग से। हाँ। बहुत बदलाव आएगा भाई मेरे। 2 MN वहाँ पे ना, MN +2 +7 दोनों है। तुम कन्फ्यूज मत होना बस खाली। नहीं ऐसे बदलाव नहीं आएगा। कन्फ्यूज मत होना तुम बस खाली, तुम कन्फ्यूज मत होना बस। हाँ। क्या आ रहा है आपका आंसर? तो इसका आंसर आपका आया होगा 5 × क्या है आपका? क्या है इसका आंसर? अरे बोलो। 15 × क्या गलत है? हाँ। RO। हाँ ये A है, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। चलो खुश। ये 2 मिनट, हाँ फिर तो फिर रुको 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 रुको। MM+2 दे रखा है आपको ना? तो +7 निकालना है, +3 निकालना है। अरे तो ये क्यों दे रखा है फिर? यहाँ +2 आएगा। हाँ अब सही है क्वेश्चन। बताओ क्या आएगा पहले पार्ट का आंसर? पहले पार्ट का आंसर क्या है? तो सिंपल रो ऑफ, क्या करेंगे पहले पार्ट के लिए? किसको किससे कंपेयर करेंगे? Fe+2 किससे कंपेयर करेंगे? MN+2 से। क्या होगा रेशियो? जिसका निकालना है उसको कहाँ रखेंगे? ऊपर या नीचे? ऊपर। तो किसको निकालना है फिर? निकालना है Fe+3 का। नीचे क्या आएगा? किसका दिया वैल्यू आपको? RO A ना, MN+2। क्या होगा कोफिशिएंट Fe+3 का? चेक करो। 5। क्या है कोफिशिएंट MN+2 का? 1। खत्म। अब दोनों में से ये तो दे रखा है आपको, चिपका दो वैल्यू इसकी। तो आंसर इज, ये होगा 2 × कितना है? -3। 3 है, -4। व्हाट इज आंसर? रो ऑफ Fe+3 15 × -4 होगा। किसका आंसर ये आ रहा है? सेम टू सेम एग्जैक्टली, बिना किसी गलती के। ओके वेरी गुड, अगला ट्राई करो, अगला Fe वाला आंसर। ये कितना आ रहा है? ये 15 आ रहा है। 15 × माइनस में ROA। ये सॉल्व करूं मैं, चलेगा? तो लिखूं पूरा आंसर? चलेगा ना? क्योंकि और कुछ सिखाना है आपको मुझे। ये आएगा आपका 15 × -4, सही आ रहा है। थर्ड का आंसर क्या आ रहा है? थर्ड का आंसर क्या सेम आएगा? प्लीज जो सिखा रहा हूँ वही ट्रिक है, कुछ नया मत बनाना खुद से, ठीक है। खुद का नया कुछ ट्रिक बनाना मत। नहीं बनता है आपसे ट्रिक्स। जो हम देंगे वही ट्रिक है, बस। ठीक है। एंड व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? वही सेम आएगा। रेट कभी नेगेटिव नहीं होता है। क्लियर है? बस। ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा गया है PYQ के अंदर, CET। और ये मेरे से भी आया है, ये क्वेश्चन ऐसे कुछ बना के। आसान है मतलब ये टॉपिक, ठीक है।
अब इसको आगे बढ़ते हैं हम। तो ये वैरायटी होती है ऐसे क्वेश्चंस करने की। प्रैक्टिस करना आपको दूंगा डीपीएस की आज में। ठीक है। आओ बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़े। क्लियर है। आ जाओ। आओ बढ़ते हैं आगे। कुछ जरूर क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। जैसे बोलेगा आपको वो -1/2 dx/dt इक्वल टू -1/3 dy/dt इक्वल्स टू 1/4 dz/dt। पूछा क्या है आपसे, बताओ क्या आएगी इसकी रिएक्शन। आपको ये दे रखा है रेट यहाँ पे, ये आपको दे रखा है रेट। क्वेश्चन 4। ये आपको रेट दे रखा है, बोला है इस रेट को देख के बताओ इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। तो अभी तक क्या कर रहे थे हम, अगर यहाँ पे 2a से बन रहा हो 3b तो क्या लिखते थे इसका रेट, हम बताओ जल्दी से। -1। मतलब ये पक्का है कि जो जिसके आगे माइनस है वो कहाँ जाएगा, रेट में आएगा, रेटेंट में। और ये 2 कहाँ जाता है, ये नीचे जो कोफिशिएंट है ऊपर। तो बताओ ये देख के क्या होगा इसका इक्वेशन फिर, क्या होगा, 2x होगा। ये इस साइड के उस साइड जाएगा, इधर के उधर, इस साइड। क्या होगा y का कोफिशिएंट 3y। और क्या होगा z का, आसान है। बस ऐसे ट्राई करना, एक और ट्राई कर लो खुद से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5। 1/2 da/dt 1/3 d/dt इक्वल्स टू। बताओ क्या होगा इसका डायरेक्शन, व्हाट विल बी इक्वेशन, बोलो। 2a प्लस 5b 3c। चलो ठीक है, पक्का राइट है ये। अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको मैं, थोड़ा सा अलग करके, ये लिखो ली से। ये तरीका रहेगा क्वेश्चन करने का, ठीक है। जो नीचे होता है कोफिशिएंट वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे। और जहां माइनस है वो किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। और जो प्लस है वो कहाँ जाएगा, उस तरफ। छाप लो इसे, फिर मैं आता हूँ अगले क्वेश्चन पे। ये समझा आपको ना, आंसर लिखा है इसे मैंने। कैसे आप हाँ बोल रहे हो, ये प्लस है इसलिए उस तरफ जाएगा, फिर ये 4 कहाँ जाएगा, ऊपर कोफिशिएंट। छापो, फिर मैं आता हूँ आगे। ये पूछा गया पीवाईक्यू में आपके। आओ करते एक खतरनाक क्वेश्चन है किसी टॉपिक के ऊपर, तो इसको एंड करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला है आपको, 1/2 da/dt 1/3 d/dt इक्वल टू -1/3 dc/dt। आपको दे रखे ऑप्शन यहाँ पे, एग्जाम में ऑप्शंस आते हैं, उसे टिक मार्क करना होता है हमें। इस क्वेश्चन में कटता है, नहीं आता चलिए किसी का आंसर। नोटा, नॉन ऑफ द अबव। ट्राई करो ट्राई करो। गलत है। हाउ कैन यू एक्सप्लेन, इसका आंसर ए आएगा। आपको टाइम दे रहा हूँ 5 मिनट का, मैं 100 सोचो। ए आएगा।
कितने लोग ए वाले हैं? अरे कितने लोग बी वाले, बी? सब बी सही है, सही है। सी वाले कितने हैं? डी वाले कितने हैं, हाथ ऊंचा करो। आपके लिए हिंट, डी इसका आंसर नहीं है। अब बचा ए बी सी। देखो हमें इतना पता है सी कतई नहीं होगा। ए कैसे होगा? चलो ठीक है, आंसर ए मान लो। बट कैसे? नहीं दीदी, ऐसा नहीं होता। दीदी ये केमिस्ट्री है ना, हमारे ख्याल नहीं है जो बदलते रहते हैं। अगर एग्जाम में कभी ऐसे फंस जाओ आप, ऑप्शन नजर ना आए, तो क्या करे फिर उस टाइम पे? एक ऑप्शन है, तुक्का मार दो। एक वो तरीका है। अगर आप यहाँ पे एक चीज करते हो, देखो इस तरह देखोगे तो इसका क्या आएगा, ऑप्शन आपका आएगा, इसका आंसर निकालोगे तो इसके हिसाब से क्या आएगा बताओ जल्दी से। 2a + 3b गिव्स 3c आएगा। ये शकल सेम कहाँ दिख रही है आपको कुछ? ऐसा शकल सेम हो थोड़ी, आगे बीच भी चलेगी, बट शकल थोड़ी सेम हो, एक ऐसा एक ही ऑप्शन है। बड़ी समस्या है। ये उल्टा इसका आ रहा है ना, ये से क्या है, ऑपोजिट है। बट हमें तो ये आंसर लाना है। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं माइनस का, किसका? मैं आपको सिखा रहा हूं कि किस तरह आता है। आई विल गिव यू शॉर्ट ट्रिक कैसे पता करते हैं इसमें। अगर मैं कर दूं इसे माइनस का मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा प्लस। सही है ना? क्या करूं इसके अंदर में, माइनस कर दूं, किसका मल्टीप्लाई का माइनस कर दूं, माइनस का मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा फिर आपको ये? इट इज 2a। 2 मिनट हाँ। इसके पहले क्या कैसे किया था इसको हमने? पहले क्या किया था हमने? पहले वाले केस देखो, वो हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे। ये सही लिखा है मैंने? देखो ये 2a है, 3b है और 3c है। इसको पलटी मार दो। और आपका ऐसा ऐसे नहीं आ रहा तो पलटी मार के लाना होगा आपको। क्या पलटी मार के ऑप्शन आ रहा है कोई? पलटी मार के कौन सा होता आ रहा है इसके अंदर? क्या ये कहीं पॉसिबल है आना? और पता है जिनका साइन सेम है वो क्या रहेंगे साथ में? तो ए और बी का साइन क्या पॉजिटिव ना, तो ए भी कैसे रहेंगे? तो किस ऑप्शन में ए भी साथ में? मैं क्या बोल रहा हूँ, ए और बी का क्या आना चाहिए, साइन सेम आना चाहिए। वो साथ पे रहेंगे फिर, अगर साइन सेम है तो। बताओ कौन सा ऑप्शन जहां पे ए भी साथ में है? ऐसे करना। क्लियर है? बस इतना एग्जाम में आपका आज था, और ये पूछा गया है पीवाईक्यू में, इस तरह का क्वेश्चन। ये कर लोगे आप, इतना कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आपका आंसर ऐसे ही तो उसको पलटी मार के लाओ, बट लाओ किसी भी तरह से, ठीक है? तो ये अपना पूरा टॉपिक होता है खत्म। हाँ बोलो। कॉफिशिएंट ऑप्शन अलग कर दिया मैंने क्या इसमें? 3c। ओके, कॉफिशिएंट लग रहा है इसमें अलग कर दिया मैंने क्या इसमें? चलो ठीक है, 2 मिनट। ओके 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 ओके, 3c 2a 3b। ठीक है, बोनस मिल जाएगा, रात को आना सपने में। आगे बढ़े। ये समझ आया कंसेप्ट क्या है पूरा आपको? किस तरह पलटी मारना है? अभी बढ़ते आगे जल्दी से अपन। किसका आंसर ये ए आ रहा था कुछ? पर ऑप्शन मिस्टेक था। ऑप्शन मिस्टेक था, फिर भी आपका आंसर आ गया। ये टैलेंट है आप में, आ जाओ। डन लिख के। टॉपिक क्या है अगला अपना? 2 मिनट हाँ। अरे अगला हेडिंग माना रेट लो करके। रेट लॉ। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो कितना टॉपिक पूरा है आपका, ठीक है? हेडिंग मारो, रेट लॉ। रेट लॉ मतलब रेट उसमें होगा पक्का, एक नियम होगा, ठीक है? आगे बढ़े, सबका हो गया लिख के तो? डन। आ जाओ। पहले सुनना ध्यान से टॉपिक का क्या मीनिंग है, फिर हम बढ़ेंगे आगे इसमें, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले सुनो मेरे साथ। एक ऐसी इक्वेशन, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे ए से बन रहा हो 2b। क्या बन रहा हो? ए से 2b। मुझे निकालना हो यहाँ रेट का रिश्ता। किसका रिश्ता? रेट का। किससे निकालना हो? रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से। मतलब रेट ए पे डिपेंड कैसे करेगा? तो एक ऐसा लॉ जो कि रेट को
और और किसका, रिटर्न का कंसंट्रेशन का रिश्ता बताता हो, वो क्या होगा आपका रेट लॉ। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ यहाँ पे, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे ये कुछ इक्वेशन दिख रही होगी आपको यहाँ पे। ठीक है, तो पीछे लोमा बाद में पढ़ेंगे। अब उसने पढ़ाया था लोमा, क्या लोमा, लॉ ऑफ मास एक्शन, कुछ केमिकल के में पढ़ाया था क्या आपको, नहीं पढ़ाया आपको? जैसे ये तो पढ़ा होगा ना आपने, रेट लिखना आपको सीखा होगा आपने। ये कैसे कैसे लिखते थे कैसी आप, मैं सिखा दूं, चलो मैं समझ गया, मैं समझ गया, आई अंडरस्टैंड। नहीं सिखाया है आपको उस तरह से। ठीक है, जल्दी सब लोग हेडिंग मारो। तो एक ऐसा लो जो कि बताता क्या हो, रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन विथ रेट, किसका कंसंट्रेशन, किसका, रिएक्टेंट का, साथ में कौन होना चाहिए, रेट। वो क्या होगा, मेरा रेट लो होगा मेरा। ठीक है, लिखो क्या लिखा है यहाँ पढ़ो, रेट लो रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन व्हाट, बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किसका। Yes. ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या लिखा है, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। ठीक है, आप खाली यहां तक लिखो, फिर बात करता हूं आगे में। अब यहां पे कुछ नए टर्म्स आने वाले हैं, जैसे के का मतलब होता है रेट कांस्टेंट, ये सब हम समझेंगे भी क्या है ये। ठीक है, अच्छा बोलिए इसे। खाली बस यहां तक छापना, फिर मैं यहाँ आता हूँ क्या है सब ये चल रहा है पूरा। एग्जाम में आपको थ्योरी में आता है, ये पूछता है राइट रेट लो, तो वो आता है 3 मार्क्स में। तो जो डेरिवेशन करा रहा हूँ आपको, डेरिवेशन यहाँ में, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, नॉट फॉर सीईटी, 3 मार्क बोर्ड में आता है ये। तो बोर्ड में आपको ये पूरा पूरा का छपना रहेगा, पूरा का पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर लिखना हो मुझे रेट, तो ये लॉ क्या कहता है, अगर आपके पास मान लो ए से बन रहा हो बी, यहाँ टू ए फर्क नहीं पड़ता कुछ भी लिखा हो, अगर ये बन रहा हो तो रेट जो यहाँ पे होगा वो क्या होगा, वो होगा, इट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द ए की पावर एक्स। क्या होगा ये, ए की पावर एक्स। गलती से भी आप ये टू मत चिपका देना यहाँ पे, एक्स जो यहाँ पे है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है एक्स आपका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी हम यही बात करने वाले कुछ दिनों कुछ देर में कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बस लिखो खाली बस अभी यहाँ पे। ठीक है, ये साइन हटाने में क्या आता है, कांस्टेंट ना पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर के आएगा, के इंटू ए की पावर एक्स। ये ए यहाँ पे क्या है, व्हाट इज ए, इट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड व्हाट इज एक्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एंड व्हाट इज के, रेट कांस्टेंट। बोलो क्या होगा के, अरे बोलो बे गधो गधी हो, के मतलब रेट कांस्टेंट, व्हाट इज ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए, व्हाट इज एक्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इतना जल्दी छापो आप लोग, फिर मैं आगे बात करता हूँ। लिखो जल्दी से बेटा, हर्षो बात दाद चियारो लिखो पहले अच्छे से। ठीक है, ये एग्जाम्पल 1 था, एग्जाम्पल 2 देखोगे आप तो यहाँ पे 2a से बी और सी बन रहा है, यहाँ पे 3 रिएक्टेंट है। तो क्या करना है, सिंपल अगर लिखो इसका रेट लो में, तो क्या होगा, रेट इक्वल टू के इंटू ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, सी की पावर जेड। ठीक है, अगर आप ये पूरी वैल्यू को ऐड करते हो, एक्स वाई जेड को अगर आप ऐड करते हो तो क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बट अगर आप बोलो एक्स क्या है फिर, तो अगर आपको एक्स को अकेले डिफाइन करना हो तो ये क्या है आपका, इट इज बेसिकली ऑर्डर, इट इज बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बट किसके हिसाब से, ए के हिसाब से।
व्हाट इज डब्ल्यू आर टी? ए। ए के टर्म्स में क्या होगा? एक्स। क्या होगा इन टर्म्स ऑफ बी? वाई। ये ऑर्डर क्या है, हम बात करेंगे इस पे भी। व्हाट इज इन टर्म्स ऑफ सी? जेड। क्या होगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन पूरे का? सॉरी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूरे का? पूरे को ऐड कर दो। क्या करना है? पूरे को ऐड करना है। छपो इतना। ऑर्डर क्या है वो बात करेंगे अभी कुछ देर में। ठीक है, ये पूरा सेम ही यहाँ पे। छापो इसे। चलिए छापो, आगे बढ़ते हैं फिर। ये के यहाँ पे क्या है? के, व्हाट इज के? रेट। आपने एक और के सुना होगा, एक और के आता है फिजिक्स में आता है। के एक और फिजिक्स में भी है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के भी होता है दीदी। के भी होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ना। अब लोग के यूज करते हो क्या सिंबल? हाँ, लेकिन इधर पे क्या है? रेट कांस्टेंट अलग है। क्या है ये? अलग। चलिए छापो। फिर हम बात करेंगे अभी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? और एक्स वाई जेड हम निकालते हैं बाय एक्सपेरिमेंट। क्या होगा? इनको ऐड करेंगे, क्या मिलेगा फिर हमें? इट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब मुझे फील करना पड़ेगा व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लिखो लीजिए से, फिर मैं आता हूँ आगे। एक कहानी सुनेंगे हम, वहां सबको फील आएगा कि ये क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए छापो। क्लियर सबका लिख के? हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबका हो गया लिख के? हाँ। पर नीचे रखो, सुनो यहाँ पे ये क्या होता है, ऑर्डर को फील कैसे करें हम। मान लो घर पे आपके मेहमान आए हैं, तो क्या होता है कि मम्मी हमें बाहर भेजती है ठंडा लेने के लिए, ठंडा माजा, लिमका उमका बाहर से लाने के लिए। ठीक है, अब मान लो मेहमान आए घर पे आपके, है ना। मेहमान दो लोग आए थे। कितने आए थे? दो। और जो लिमका की बोतल थी, उससे 3 गिलास बनती है पेप्सी जो बनती है, मतलब। ठीक है। और आप लेके आए, तो क्या होता है ना, जब लेके आते हो तो आपकी भी इच्छा होती है उसमें से कुछ एक आध गिलास मिल रहा है तो अच्छा रहेगा। अब हुआ ऐसा कि तो जो मेहमान थे ना, उनके साथ में एक चिंटू आया था। कौन आया था? चिंटू। छोटा, पता होगा, देखा बच्चे आते हैं ऐसे। अब क्या हुआ, जैसे ही आप लेके आए, पूरा रखा आपने, मम्मी ने बोला खोल के डालो ग्लास में। तो 2 गिलास तो बन गया है, पर तीसरा गिलास आपके लिए बना रखा है आपने मन में, मतलब बना दिया आपने। आप लेके गए वहां पे। इतने में क्या हुआ कि आप नोटिस किया कि एक और ओपोनेंट है आपका। कौन है वो? चिंटू। वो भी कहाँ दिख रहा है? ग्लास में। आपकी नजर कहाँ पे? ग्लास में। अब इतने में क्या होता है, अब जैसे ना पेरेंट्स, मम्मी आपके मान लो खड़ी है वहां पे, मम्मी की आंखों से एक रे निकलेगी, आपको दिखेगी। और अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही अजूम करो खुद से आप कि आप वहां बैठे हो, मम्मी आपको देखेंगी। और जैसे ही मम्मी देखेगी, बोलेगी ये पेप्सी नहीं पीता। आपकी इच्छा है, अरे मैं तो पीता हूं। पर मम्मी की आंखों से कुछ निकला। तो मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने आपको ना बोला। कहां से बोला ना? आंखों से, कि नहीं तू नहीं, कौन पिएगा? चिंटू पिएगा। सेम कहानी रिएक्शन की यहां भी होती है। अगर मैं बात करूं रेट की, तो रेट मान लो कौन है? मम्मी। और लेट से आपका ये ऑर्डर। ठीक है, जैसे अगर बोलूं मैं यहाँ पे रेट इक्वल्स टू के इंटू, लेट से मेरे पास यहाँ पे ए की पावर एन है मान लो। ठीक है,
तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सॉरी ये उल्टा बोल दिया मैंने आपको, इट इज योर मम्मी और ये आप हो, ठीक है। आप कैसा बिहेव करो किस पे डिपेंड कर रहा है, मम्मी के ऊपर। सेम कहानी ऑर्डर की भी आती है। जैसे मान लो अगर बोलूं आपको मैं, रेट इक्वल टू मान लो इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1 है, तो अगर आपने ए को डबल किया तो रेट क्या होगा फिर, डबल होगा। सिंपल फंड है। क्लियर आपको ये कैसे पता किया आपने, बिकॉज यहां क्या लिखा है, पावर 1। अगर मान लो ए की पावर 0 है तब क्या होगा फिर, इसको डबल करोगे फायदा है क्या, डबल करके कुछ क्या होता है, ए की पावर 0 कुछ नहीं। तो यहां पे रेट क्या बन गया फिर आपका, कांस्टेंट, है कि नहीं। अबे क्या होता है ए की पावर 0, 1, एट इज कांस्टेंट। तो यहां पे देख पा रहे हो आप साफ साफ कि ऑर्डर क्या कर रहा है, रेट कैसे बदलेगा। क्या बोला मैंने, रेट कैसे चेंज होगा वो कौन डिसाइड कर रहा है, आपका ऑर्डर। जिस तरह मम्मी ने क्या किया, आपको डिसाइड किया कि नहीं पीना है आंखों से, सेम कहानी ऑर्डर भी यही करता है। वो रेट चेंज कैसे होगा वो कौन बताएगा, वो ऑर्डर, ठीक है। जैसे मान लो अगर बात करूं मैं आपके पढ़ाई के लिए, थोड़ा हम आते पर्सनल लेवल पे, आपके पढ़ाई का ऑर्डर किस पर डिपेंड करता है, आपको जो पढ़ाई है, रेट ऑफ पढ़ाई किस पर डिपेंड करता है ये, डायरेक्टली और इनवर्सली। हाँ, तो ये आपका डेडिकेशन, आपका डेडिकेशन। बताओ पावर क्या आएगा, प्लस या माइनस, पॉजिटिव। शॉर्ट्स, यूट्यूब के शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स क्या आएगा, इनवर्स के डायरेक्टली माइनस ना, क्यों, अगर ये बढ़ेगा तो क्या होगा, पढ़ाई घटेगी आपकी ना, कि बढ़ेगी पढ़ाई आपके शॉर्ट देखने से, बोलो बे। और आपने ये ज्यादा किया तो ये कम होगा, ही बढ़ेगा, कम होगा ना, अरे बोलो। हाँ, और पिटाई से क्या होगा, पिटाई कहां पे आएगा, नीचे या ऊपर, ऊपर या नीचे, ऊपर। और प्यार किताबों को लेके नहीं, वो तो नहीं है आपको, वो वाला प्यार वो कहाँ आएगा, नीचे या ऊपर, वो डिपेंड करता है कि कैसा है। अगर अच्छा वाला है, दीदी पढ़ने वाली है, भैया ही पढ़ने वाले तो अच्छी बात है। अगर भैया निकले ऐसी डिब्बा टाइप, दीदी भी गई भैया भी गए, तो कहाँ आएगा ये, नीचे या ऊपर, नीचे। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है, ये आपको समझा अच्छे से पूरा। एंड मोटिवेशन कहाँ आएगा, ऊपर या नीचे, ऊपर। हाँ, और मोटिवेशन की पावर क्या आएगी, इट इज 0, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी कर लो मोटिवेट, ठीक है। इसकी पावर यहां पे आती है कितनी, इन्फिनिटी, थोड़ा सा भी किया तो खत्म, ठीक है। इस तरह ऑर्डर काम करता है, रेट को वो करता है अलग। ये आपको समझा अच्छे से पूरा। जल्दी से हेडिंग मारो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट इज इक्वल टू दी सम ऑफ दी कोफिशिएंट, इट इज इक्वल टू दी सम, क्या होता है ये, सम होता है, टू दी पावर ऑफ कंसर्न ऑफ रिएक्टेंट इन दी रेट लो। रेट लो के अंदर जो रिएक्टेंट का खोपड़ी में लिखा है वैल्यू, उसको ऐड कर दो, क्या मिलेगा आपको, ऑर्डर। ये आपको समझा अच्छे से पूरा। रेट लो के अंदर, मेरे पीछे बोलो, रेट लो के अंदर, अरे बोलो बे गधो गधियो, रेट लो के अंदर रिएक्टेंट के ऊपर जो पावर है उसे ऐड करने से ऑर्डर मिल जाएगा। क्लियर है क्या बोला मैंने, पूरा बोलो, रिपीट, रेट लो के अंदर क्या और आगे, रिएक्टेंट की पावर्स को क्या मिलेगा, बस यही पूरी कहानी है, ठीक है। जल्दी छापो इसे। और हाँ, ये x की वैल्यू a भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। ये आप यहां याद रखना, यहाँ पे x कैन बी इक्वल टू a एंड नॉट बी इक्वल टू a, बिकॉज x के प्लेस पे a भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो वी कैन नॉट कमेंट। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, इट कैन बी x5, ना कि a भी। छापो इलिसे से, फिर आते हैं क्वेश्चन पे इसके।
ये गहरी बात है। ये पूछा गया पीवाईक्यू के एग्जाम में इस स्टेटमेंट को। ठीक है। एक्स कैन बी इक्वल टू ए और नॉट बी इक्वल टू ए। बताओ देख के लिस्ट से क्या आएगा उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये देखना है कि ये देखना है। ऑर्डर कैसे निकलता है, रेट लॉ से निकलता है। क्या होगा इसका ऑर्डर। जस्ट चेक करो क्या लिखा है ए की खोपड़ी के ऊपर 1, क्या लिखा है बी की खोपड़ी के ऊपर 3/2। ऐड कर दो क्या मिलेगा आपको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या आएगा, 1 + 3/2 इज 5/2। क्या आएगा रेट ऑफ ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, बोलो। ए के टर्म्स में क्या आएगा, चेक करो क्या लिखा है ए की खोपड़ी के ऊपर 1, आंसर इज 1। क्या आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, 3/2। खत्म, यही है। एकदम ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है। हमने कैसे पता किया है इसका, रेट लो देख के। ए शांत। ये चारों का आंसर दो फर्स्ट। पहला पूछा है आपसे क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या करेंगे, ऐड कर दो ए की और बी की पावर को। क्या आएगा 1 हाफ माइनस हाफ, ऐड करने पे 1 ना 1, 1 - हाफ। हाफ माइनस हाफ क्या होता है, साफ। आंसर इज 0। अरे बोलो क्या होगा 1 हाफ - हाफ। क्या होगा विथ विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी के हिसाब से। ये तो सबको आ जाएगा, बताओ क्या आएगा सी के हिसाब से। सी तो है ही नहीं, सी यहां पे है क्या। कभी ऐसा कुछ हो जाए सी का पूछा हो बट सी यहां पे ना दिखे, तो एक बात पक्की है कि यहाँ पे सी की पावर क्या होगा, 0 होगा ना। अरे भाई सी का पावर 0 क्या होता है, एनीथिंग की पावर क्या होता है, एनीथिंग। आपकी पावर 0 क्या होगा, कुछ भी हो क्या होगा, आंसर इज 1। कुछ भी हो पावर क्या होता है, 0 करे तो 1। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सी रहा होगा कुछ, उसकी पावर क्या हुई, 0 ही होगी। तो जो चीज पूछी है आपसे अगर वो इस रेट लो में ना हो तो उसका ऑर्डर क्या आता है फिर, 0। क्लियर। वो चीज जो रेट लो में नहीं है पूछा है तो क्या आएगा उसका ऑर्डर फिर, 0 बाय डिफॉल्ट। लॉजिक क्या है इसका, तो आप मान से यहाँ पे कहना सी के पावर 0 यहाँ पे आएगा। और क्या लिखा है देखो सी की खोपड़ी के ऊपर 0, आंसर इज 0। बस ये पूरी कहानी है, छाप लो इसे। बस आज हम यहीं तक करेंगे, कल आगे बात करेंगे। एग्जाम में थ्योरी में क्वेश्चन 2 मार्क में आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, 2 मार्क से पूछता है ये बोर्ड में। और ये ऐसे लिखते रहे बोर्ड में ऐसे, जो बोर्ड के लिए काम आएगा। ठीक है। लास्ट में आपको आईएमपी चाहिए होता है, आईएमपी यही सब है। छाप। क्या बोल रहा हूँ, नहीं बहुत है इतना। वहां भी चल रहा है अभी क्लास, अभी जेई आने वाला है इनका ना, 21 तारीख से जेई है। कोई नहीं, फैब के बाद से लेक्चर्स यहीं लगेंगे सारे मेरे। बाकी सब बैचेस में स्टार्ट करना रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब कुछ। फैब के बाद ही मैं आपको प्रॉपर टाइम दे पाऊंगा और अच्छे से।
डाउट के लिए क्या करते हो फिलहाल आप लोग? डाउट के लिए मैं ऐसे बुलाता हूँ आपको यहाँ पे शाम को, सर से मिल लिया करो डाउट के लिए, सही सही सर से। ठीक है। जाते डाउट के लिए आप लोग, डाउट के लिए? ठीक है, जाया करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, छाप लो ये पीडीएफ सेव करता हूँ मैं। और मुझे वो देना, बुक देना, सीटी वाली बुक, होमवर्क देता हूँ आज को आपको। आप क्या करोगे, पीवाईक्यू से करना है आपको, यही रट लो, 5-6 बार हो जाएगा काम, बस समझना है इसे। और हाँ, अ, दो को ट्रिक देखी, ट्रिक मैंने वो रोड वाली, रेशियो वाला कोफिशिएंट ट्रिक, वो यूज करना है आपको क्वेश्चन करते वक्त। ठीक है। तो क्या करना है आप लोग, ये लिखो, ये लिखो, आई एम गिविंग यू होमवर्क। और मोस्टली जितना मैं पढ़ाया मैंने, उससे आपका बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आज तो, बहुत सारे। सोल्व अप टू 61 क्वेश्चन, एक से लेके 61 कर लेना, सॉल्व हो जाएगा। कुछ ही नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही देख देख के सॉल्व आएंगे। ठीक है। 6.2 का 1 to 61। मैंने कहा था कल होमवर्क नहीं दे रहा हूँ आपको मैं, बट आज होमवर्क दिया है, तो पूरा बैलेंस हो चुका है फिर भी। कल आपको डाउट जो भी है इसमें पूछ लेना मुझसे आप। ठीक है। थर्सडे आपका वेकेशन रहेगा, मिला आपको मैसेज? थर्सडे विल बी संडे, संडे विल बी थर्सडे, संडे क्लास होगी हमारी, संडे के दिन। और परसों क्लास नहीं होगी, छुट्टी है परसों। हाँ, संडे क्लास होगी। ये विद्या संहिता में ऐसा होता है, और कहीं नहीं होता दुनिया में, पूरे किसी कोने में, कि संडे दिन क्लास रखते हैं, इधर पे जो है होता है। ये सब छापना कुछ मत है, ठीक है? ये कोई लिखना मत, कुछ मैं लिखाऊंगा आपको अपने तरीके से। बस खाली आप लोग वो जो क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन, एक से लेके वो करके आना कल। ठीक है। मिलते हैं फिर हम कल, कल आगे बात करेंगे। हरे कृष्णा।